किस तरह प्रकार के मंत्र होते हैं, कौन कौन से मंत्र होते हैं, ताकि हम भी उन मंत्रों से लाभान्वित हो सकें। मंत्रों के मूलतः 3 प्रकार बताए गए। सबसे पहले बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र, जैसे आपने देखा होगा गम। अब गम इस जो मंत्र है वह यूज़ किया जाता है गणपति के लिए। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, ग हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। जो ग के ऊपर बिंदी लगी उसको मैं म बोल रहा हूँ। ये जो म है यह है सहायक स्वर, जो ग है वह है गणपति को प्रस्तुत कर रहा, और जो अ है वह है सहायक स्वर। सहायक स्वर के बगैर आप मुख से, वाणी से उसको नहीं बोल सकते। तो जो बीज मंत्र है, जो तांत्रिक मंत्र है, ये एक विशेष फोर्स लिए हुए मंत्र होते हैं, किसी प्रयोजन के लिए मंत्र किए जाते हैं। फिर दूसरे आते हैं वैदिक मंत्र, जो मंत्र वेदों में दिए गए, जो मंत्र शांति मंत्र हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, वैदिक मंत्र। फिर पौराणिक मंत्र, जो पुराणों में दिए गए। तो मूलतः जो 18 पुराणों के मंत्र हैं वह पौराणिक मंत्र हुए, जो 4 वेदों में से मंत्र लिए गए वह वैदिक मंत्र हुए, और जो तांत्रिक मंत्र है वह तंत्र के मंत्र है, जो मनुष्य को बहुत विशेष प्रयोजन के लिए ही यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तंत्र के मंत्रों में जाया जाए। तंत्र में भी फर्दर वाम भाग के मंत्र आते हैं और दक्षिण भाग के मंत्र आते हैं। अब जैसे वाम भाग में आपका मोहन मंत्र, किसी को आपने प्रेम पाश में फंसाना हो, आप को ध्यान होगा जैसे कोई मंत्र कर रहा है, मंत्र यानी उसका इतना अच्छा हुआ पड़ा है कि आप उसके पास गए और आपको लगा कि उसने मेरी आधी एनर्जी अपने में ले ली, यानी वह मोहन मंत्र जानता है। दूसरा होता है जृंभन मंत्र, जो आपके बिहेवियर को ही बदल दे, टोटली यू आर चेंज्ड। ऐसे मंत्रों का भी उल्लेख तंत्र में मिलता है। मारण मंत्र, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, मारण मंत्र। आकर्षण मंत्र, किसी को आकर्षित करने के लिए मंत्र किए जाएं, डेट्स अगेन वाम मार्गी मंत्र मैं रिकमेंड नहीं करता। अब ये प्रश्न मत भेजिएगा कि इस तरह के मंत्र कौन कौन से हैं, वो हमको बता दो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर आते हैं शांति मंत्र, जो हमारे आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक तापों को हरने वाले मंत्र हैं, जिन मंत्रों को करके मनुष्य एक अपर लेवल पर पहुंचता है, जहां पर मन को जानता है, सृष्टि को जानना प्रारंभ करता है, अपने पूरे के पूरे बुद्धि को ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है, एकाग्रता जगती है, मन भटकाव से हटता है, वो होते हैं शांति मंत्र। स्तंभन मंत्र भी फिर एक आते हैं कि जैसे महिषासुर मर्दनी स्तोत्र में जो मंत्र दिए गए उनको हम स्तंभन मंत्र की कैटेगरी में लेके जाएंगे। फिर जो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो मन को उचाट जाए, मन आपका उखड़ जाए, उनको उच्चाटन मंत्र बोला जाता है। फिर कुछ वशीकरण मंत्र होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, जो कंट्रोल करना चाहते हैं। मेनली बुद्ध वगैरह के जो मंत्र होते हैं वो आकर्षित करने के लिए होते हैं, उच्चाटन मंत्र उनको बोला जाता है। फिर कुछ पुष्टि मंत्र होते हैं, यदि आपको विद्या, धन, संसारिक पदार्थ लेना चाहते हैं तो वो पुष्टि मंत्र आप कर सकते हैं। फिर विद्वेषण मंत्र होते हैं, जो मंत्र
लोगों में कलेश उत्पन्न कर दें, ऐसे मंत्र भी पाए जाते हैं। पर एक बहुत मज़े की बात ये आती है, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में 33वां श्लोक, इट्स जस्ट एन अमेजिंग। जब आप उसको पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे कि आप बोलोगे कि भाई मंत्र करो। मैंने मान लो ओम गण गणपतये नमः ये मंत्र शुरू किया, या मान लो मैंने ओम गृणी सूर्याय नमः सूर्य मंत्र शुरू किया। कोई भी कर सकता हो। मान लो आप ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने आपको रिकमेंड किया कि ओम मंत्र कीजिए, या आपका सूर्य वीक था, वो 8th हाउस में था या 6th हाउस में था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ओम गृणी सूर्याय नमः इन मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। तो आपने जाप करना शुरू किया। फिर आपके मन में प्रश्न उठा कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ, और मंत्र मैं कर रहा हूँ सूर्य का, मंत्र मैं कर रहा हूँ गणपति का, तो मुझे तो गड़बड़ हो जाएगी। नो 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 नो। भगवान ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख बहुत सुंदरता से 10वें अध्याय में 33वें श्लोक में किया। भगवान कहते हैं, सुनिए, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में जो अकार रूप है, बात को समझना, सभी अक्षरों में जो अकार रूप है सो मैं हूँ। याद है ना, शुरुआत करी थी जब बेकरी से पहुँचता पहुँचता मध्यमा पश्यन्ति परा में पहुँच जाए। परा तो इस काइंड ऑफ स्टेज which you will attain on completion of your mantra। पश्यन्ति तक यदि बात की जाए तो पश्यन्ति मैंने जहाँ पर आपने मुहूर्त से शुरू करते हुए, मुहूर्त मैंने जो किसी की मुहूर्त थी, ऋषि ने मंत्र दिया था ओम, ओम मंत्र दिया था मान लो, या गम मंत्र दिया था टू डिनोट द गणपति, तो मुहूर्त को ऋषि ने दिया था गम। तुम्हारे लिए अभी वो गणपति नहीं था, पर तुम वैखरी से शुरू हुए, फिर मध्यमा पर पहुँचे, पश्यन्ति पर जब पहुँचे तो तुम्हारे समक्ष गणपति स्वयं प्रकट हो गए, तो वह हुआ पश्यन्ति। तो यानी कि आपने अमूर्त से मूर्त को प्रकट किया। पश्यन्ति तक तभी पहुँचोगे ना जब अमूर्त, जो तुम्हारे लिए अमूर्त है, किसी और के लिए वो मूर्त हो सकती है, पर बात तुम्हारी चल रही। अमूर्त से जब मूर्त में गए तब वो मंत्र आपको विराट रूप उसका दिखा ना, मंत्र का आपको समक्ष मंत्र प्रकट हो गया। तो वही हम कह रहे हैं, और वही श्री कृष्ण इस श्लोक के जरिए बताना चाह रहे हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूँ। अगर हर अक्षर में अकार रूप से वही है, तो चाहे गम बोलो, चाहे घृणी सूर्याय नमः बोलो, चाहे गायत्री मंत्र बोलो, तो तुम्हारा इष्ट तो सब जगह पर विद्यमान है। वंडरफुल है, वंडरफुल। तुम्हें गिरने नहीं देगा ईश्वर। इसलिए मैंने कहा था कि इस ग्रंथ को तो मैं सड़क पर लेकर के अपने सिर पर नाचूं। फिर बोला है द्वंद्व सामासी कस्य च, और समासों में द्वंद्व समास हों। द्वंद्व समास वह समास होता है जहाँ पर दोनों बैलेंस रहते हैं, जैसे राम कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, द्वंद्व समास। हमें वाक्षः कालो, मैं शाश्वत काल भी हूँ। अब जो भी चीज़ें घट रही काल में ही घट रही, वह भी ईश्वरीय है, वह परमात्मा खुद है, तो बात ही खत्म हो जाती है। धाता हम विश्वतो मुखा, और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, यानी कि इस उत्पत्ति करने वाले में भी वही, जो अमूर्त अक्षर हैं उसमें भी वही, और चराचर जगत का जो धराता है वह भी वही। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यदि कोई भी मंत्र करते हैं, अल्टीमेटली दैट्स
ये आपकी भक्ति इफेक्ट नहीं होगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ये विषय हमने उठाया ना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल विषय है, और यदि इसमें ज्योतिष का भी आप हेल्प लेंगे और ग्रहों के हिसाब से वैसे मंत्र करते हैं तो आपको वो रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी, दैट्स फार श्योर। पर वही है कि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक जानकार मिलने आया तो बहुत डकार मारा करे, इस तरह से 2-4 बार आया। मैंने उसको बोला कि भैया आप अपना दिखाइए, आपका डाइजेशन हमको सही नहीं लग रहा। तो बोलते नहीं मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा फिर इतना डकार क्यों आ रहा है? बोलते मैं भूखा हूँ। ओहो हो, मैंने कहा इसलिए डकार आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आए फिर डकार मार रहे। मैंने कहा अब क्यों डकार मार रहे हो? अब मैंने खाया हुआ है। अब खाने में भी डकार आ रहा, ना खाया हुआ पेट खाली तब भी डकार आ रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम जब मालूम पड़ी तो उनकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इन्फेक्शन हुआ पड़ा था। प्रॉब्लम हो गई ना। अब फिर प्रोसेस के थ्रू डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, 15 दिन का या 20 दिन का जितना भी कोर्स चलेगा, you have to follow that course so that your lining gets repaired। लाइनिंग रिकवर करने के लिए आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसी तरह से मंत्र किस तरह से जागृत करना है, वह प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक लाभ नहीं मिलने वाला। दोबारा से दोबारा बोल रहा हूँ, ये बात थोड़े खोपड़े में बैठाना, कहीं मुझे फिर बोल दो कि गप्पे मार दी सारी की सारी। गप कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए ग्रंथ का भी साथ में रेफरेंस ले रहा हूँ। मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बोली जाएंगी बिल्कुल भी व्यासपीठ से, ये याद रखना। और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तो हम जो ये सुन रहे हो ना, बस ज़िंदगी बदलने वाली है, इतना मैं बोल दूँ। अभ्यास में लग जाओ, कमर कस लो और देखो फिर क्या मज़े आते हैं तुमको।